हिमालय की तराई में बसे एक छोटे से गांव में लोग अपनी सादगी और मेहनत के लिए जाने जाते थे। खेतों में हरियाली लहलहा रही थी, नदियां स्वच्छ बह रही थीं और लोग सुबह शाम भगवान बुद्ध का नाम लेकर अपने काम में जुट जाते थे। लेकिन गांव के बीचों बीच रहता था सेठ धनीराम, जो अनाज और धन का सबसे बड़ा व्यापारी था। उसके पास अपार संपत्ति थी, लेकिन मन में अशांति और भय का घर। हमेशा चिंता रहती, कहीं मेरा धन छिन न जाए, कहीं चोरी ना हो जाए। इसी गांव में एक दिन भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ पधारे। पेड़ों की छांव में बैठे बुद्ध के शांत चेहरे को देखकर गांव वाले उनके पास जुट गए। सेठ धनीराम भी आया, पर उसकी आंखों में सवाल था, क्या सचमुच धन से बड़ा भी कोई सुख है? सेठ ने बुद्ध के चरणों में झुकते हुए कहा, भगवन, मैं सब कुछ रखता हूं, सोना चांदी, खेत खलिहान, नौकर चाकर, सब कुछ, पर मेरे भीतर शांति नहीं है, नींद नहीं आती, मन हमेशा डर और चिंता से घिरा रहता है। आखिर क्यों? बुद्ध ने उसकी ओर गहरी दृष्टि से देखा। धनीराम, तुम्हारे पास धन है, लेकिन तुमने अभी तक असली धन नहीं पाया। गांव वाले कौतूहल से एक दूसरे को देखने लगे। असली धन? क्या सोने चांदी से भी बड़ा कोई धन है? बुद्ध ने मुस्कुराकर सबको शांत किया। मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं, अगर कल तुम्हारे सारे खजाने किसी कारण से नष्ट हो जाएं, तो क्या तुम सुखी रह पाओगे? सेठ चौंक गया। नहीं भगवान, यदि मेरा धन चला गया तो मेरा जीवन ही सूना हो जाएगा। बुद्ध ने गंभीर स्वर में कहा, यही कारण है कि तुम अशांत हो, क्योंकि तुम्हारा सुख बाहर की चीजों पर टिका है, जो अस्थायी है। असली धन वो है जिसे कोई छीन नहीं सकता, जिसे खोने का भय नहीं रहता। गांव वाले उत्सुक थे। उन्होंने विनती की, भगवान, हमें बताइए वो असली धन क्या है? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, तुम्हें ये धन खोजकर लाना होगा। मैं तुम्हें एक साधना दूंगा, जो इसे खोज लेगा वही सच्चा धनी कहलाएगा। गांव के 10 युवक आगे आए। उनमें एक गरीब किसान रामू भी था। वो फटे पुराने कपड़े पहने था, पर उसकी आंखों में जिज्ञासा चमक रही थी। बुद्ध ने कहा, अगले 7 दिनों में तुम सबको ऐसा धन ढूंढना है जो हमेशा साथ रहे, जिसे कोई चुरा ना सके, जिसे बांटने से घटे नहीं बल्कि बढ़े। सेठ धनीराम सबसे पहले निकला। उसने अपने गहनों को मजबूत तिजोरी में बंद कर दिया और बोला, यही असली धन है। पर अगले दिन एक चोर ने उसकी तिजोरी तोड़ दी और बहुत सा सोना चुरा ले गया। सेठ रोते हुए बुद्ध के पास आया। बुद्ध मुस्कुराए, धनीराम, ये असली धन नहीं, क्योंकि इसे चुरा लिया गया। दूसरे युवकों ने अलग अलग चीजें खोजी। किसी ने कहा, ज्ञान ही असली धन है। किसी ने कहा, युवा शरीर और ताकत ही धन है। किसी ने कहा, परिवार और मित्र ही सबसे बड़ा धन है। बुद्ध ने धैर्य से सबकी बातें सुनी और सिर्फ मुस्कुरा दिए। रामू 7 दिन तक सोचता रहा। उसके पास धन नहीं था, ताकत भी सीमित थी, लेकिन हर दिन वो खेत में काम करते हुए दूसरों की मदद करता। किसी को पानी पिलाता, किसी की खेती में बैल बांध देता, किसी की खाट ठीक कर देता। 7वें दिन वो बुद्ध के पास पहुंचा। उसके हाथ खाली थे, पर चेहरे पर चमक थी। बुद्ध ने पूछा, रामू, तुम क्या लाए? रामू ने सिर झुकाकर कहा, भगवान, मैंने समझा कि दयालुता और करुणा ही असली धन है। जब मैं दूसरों की मदद करता हूं, मेरा मन प्रसन्न होता है। कोई इसे छीन नहीं सकता। इसे जितना बांटता हूं, उतना ही बढ़ता है। बुद्ध की आंखों में करुणा चमक उठी। सही कहा रामू, करुणा ही वो धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। प्रेम ही वो धन है जिसे बांटने से घटता नहीं बल्कि बढ़ता है। और सत्य ही वो धन है जो हर जन्म में साथ रहता है। गांव वाले भाव विभोर हो उठे। बुद्ध ने आगे कहा, धनीराम, तुम्हारे पास सोना है, लेकिन करुणा का धन नहीं, और यही कारण है कि तुम गरीब हो। असली धनी वही है जिसके पास दया, करुणा, प्रेम और सत्य है।
बुद्ध के वचनों ने सेठ धनीराम का हृदय हिला दिया। उसने अपने खजाने का बड़ा हिस्सा गांव वालों की भलाई में लगा दिया। कुएं खुदवाए, अनाज बांटा और निर्धनों के लिए आश्रय बनाए। धीरे धीरे उसका भय और चिंता मिट गए। उसके चेहरे पर पहली बार सच्ची शांति झलकने लगी। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, आज मैंने जाना कि असली धनी वही है जो बांट कर जीता है। उस दिन के बाद वो गांव बदल गया। लोग सिर्फ धन नहीं बल्कि दयालुता और सत्य को सबसे बड़ा खजाना मानने लगे। बुद्ध मुस्कुराते हुए आगे बढ़े, पर उनके शब्द गांव वालों के हृदय में हमेशा के लिए अंकित हो गए। सोना चांदी अस्थायी है, पर करुणा और प्रेम अमर है। यही जीवन का असली धन है।